हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे टेंथ आईसीएससी का आईसीएससी केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर को। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही राइज होता है कि जो केमिकल बॉन्ड होता है, केमिकल बॉन्ड वो होता क्या है। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में केमिकल बॉन्ड्स होता क्या है। तो यहाँ पे देखो, केमिकल बॉन्ड्स एक तरह का क्या होता है, एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। केमिकल बॉन्ड ए अट्रैक्शन फोर्स which holds the constituent atom in a molecule। ठीक है, इन ए मॉलिक्यूल। तो केमिकल बॉन्ड होता क्या है, एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स होता है जो किसी भी मॉलिक्यूल में दो एटम को क्या करता है, अट्रैक्ट करके रखे रहता है। जब अट्रैक्ट करेगा तो उसका एक डेफिनेट शेप होता है। ठीक है, इसी वजह से एक शेप होता है किसी भी मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, तो अट्रैक्शन केमिकल बॉन्ड क्या होता है, एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स होता है जो दो एटम के बीच में लगता है। ठीक है, जो दो एटम के बीच में लगता है। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, ये H2O मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये H2O का मॉलिक्यूल है। अब देखो यहाँ पे, ये ऑक्सीजन एटम है। यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड क्या है, हाइड्रोजन है। ये सिंगल बॉन्ड क्या है, हाइड्रोजन है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक केमिकल बॉन्ड है। ये क्या है, केमिकल बॉन्ड है। ठीक है, ये भी क्या है, एक तरह से केमिकल बॉन्ड है। केमिकल बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड है। इन दोनों का काम क्या है, केमिकल बॉन्ड का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या करना, अट्रैक्शन फोर्स लगाना, और दोनों कंस्टिट्यूएंट एटम को क्या करना, अट्रैक्ट करके रखना या फिर पकड़ के रखना। ठीक है, दोनों को अट्रैक्ट करके रखना। केमिकल बॉन्ड अब क्या हो गया, पता चल गया। केमिकल बॉन्ड एक तरह से अट्रैक्शन फोर्स होता है जो दो एटम के बीच में लगता है किसी भी मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल्स के बीच में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि केमिकल बॉन्डिंग होता क्यों है, केमिकल बॉन्डिंग होता क्यों है। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि व्हाई केमिकल बॉन्ड हैपन। तो काजेज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग हम लोग पढ़ेंगे, कॉजेज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, कॉजेज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो इसके लिए दो थ्योरी गिवन है, टू थ्योरी गिवन है, जो ये बताता है कि केमिकल बॉन्डिंग होता क्यों है। ठीक है, पहला थ्योरी ये है, पहला थ्योरी टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, पहला थ्योरी ये है। दूसरा है टू मिनिमाइज द एनर्जी आफ्टर बॉन्डिंग। ये दो थ्योरी क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि केमिकल बॉन्डिंग होता क्यों है। ठीक है, अब हम लोग इसको एक एक करके समझते हैं, एक एक करके इसको देखेंगे। पहला थ्योरी कौन सा है, पहला है टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा है पहला, टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा कौन सा है, टू मिनिमाइज द केमिकल एनर्जी, टू मिनिमाइज द एनर्जी। ठीक है, अब देखो यहां पे पहला है, पहला थ्योरी को एक्सप्लेन किया जाएगा, टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स
इसका मतलब क्या हुआ, एटम मस्ट हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन इन आउटर मोस्ट सेल में। ठीक है, नोबल गैस में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 80 होते हैं। तो अगर कोई भी एटम है जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करेगा तो उसके आउटर मोस्ट में भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, उसके में भी 8 ही इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए वो बॉन्डिंग करता है। जैसे सपोज करो यहाँ पे हम लोग वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे ऑक्सीजन है एक, ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा 8 होने चाहिए। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, किसी दूसरे से बॉन्ड करके अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आउटर मोस्ट में कितना करना चाहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा। ठीक है, अब देख लो, अब जैसे यहां पे है ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ये बॉन्डिंग कर लिया हाइड्रोजन से, ये बॉन्डिंग हाइड्रोजन से कर लिया, एक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का बॉन्ड करेगा हाइड्रोजन के साथ। कितना लोन पेयर बच गया, 2 लोन पेयर बच गया। अब देखो यहां पे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, टोटल इलेक्ट्रॉन देखो 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ये क्या कर लिया, अटेन कर लिया। ठीक है, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया। क्यों कर लिया, क्योंकि वो 2 हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करके नोबल गैस को अटेन कर लिया। तो इसलिए भी बॉन्डिंग होता है कि हम लोग नोबल गैस को अटेन करें कोई भी एलिमेंट्स, और दूसरा इसलिए कर रहा है कि वो अपने एनर्जी को मिनिमाइज कर ले। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा टू मिनिमाइज द एनर्जी। ठीक है, एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए इसलिए बॉन्डिंग करता है। जैसे सपोज करो ये कोई एटम है, ठीक है, एटम ए है, इसकी एनर्जी है 80, और ये कोई बी एटम है, इसकी एनर्जी है 40। इन दोनों की एनर्जी क्या 80 और 40 है फ्री स्टेट में। ठीक है, जब ये बॉन्डिंग कर लेंगे, सपोज करो ये बॉन्डिंग कर लेंगे ए बी, तो इनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, हमेशा कम होनी चाहिए। अगर कम नहीं होगा तो क्या होगा, वो स्टेबल नहीं होगा। इसकी एनर्जी लेस देन, एनर्जी डिक्रीजेज, इसका क्या हो जाएगा, एनर्जी डिक्रीजेज, एनर्जी क्या होगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि अपनी एनर्जी को क्या करना चाहेगा, मिनिमाइज करना चाहेगा अपने सिस्टम को स्टेबल करने के लिए। ये 2 थ्योरी हैं जो एक्सप्लेन करते हैं कि केमिकल बॉन्ड होता क्यों है या फिर केमिकल बॉन्डिंग होता क्यों है। ठीक है, यही दोनों थ्योरी हैं जो बताया है। पहला कौन सा है, पहला है टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और दूसरा कौन सा है, टू मिनिमाइज द एनर्जी। ठीक है, टू मिनिमाइज द एनर्जी। अब इसमें ये है कि कितने टाइप के केमिकल बॉन्ड हो सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन ये राइज होता है। तो हम लोग ये पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग के कितने टाइप होते हैं, तो ये 3 टाइप के होते हैं। देखो एक बार, पहला है आयनिक बॉन्डिंग, दूसरा है कोवैलेंट बॉन्डिंग,
दूसरा है कोवैलेंट बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्डिंग। तीसरा है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। यही 3 टाइप के बॉन्डिंग होते हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है एक एक करके आगे चल के। ठीक है, तो इसको पूरा यहाँ पे डिटेल में नहीं बताया जा रहा है, आगे चल के हमें इसी चैप्टर में पढ़ना है। अब देखो, इसमें हमें केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने से पहले एक और जानना पड़ेगा कि लेविस स्ट्रक्चर क्या होता है। लेविस स्ट्रक्चर होता क्या है और बनाया कैसे जाता है। लेविस स्ट्रक्चर किसी भी एलिमेंट्स का बनाया कैसे जाता है। ठीक है, लेविस सिंबल फॉर द एलिमेंट्स, लेविस सिंबल फॉर द एलिमेंट्स। तो देखो, सबसे पहले तुम्हें लेविस सिंबल बनाना है। लेविस सिंबल अगर किसी भी एलिमेंट्स का बताना है तो पहला काम ये करोगे, फर्स्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे। ठीक है, पहला काम क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे। उसके बाद से देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद राइट द सिंबल ऑफ द एटम, राइट द सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स, राइट द सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स। उसके बाद से हम क्या कर देंगे, एलिमेंट्स का सिंबल लिख देंगे। ठीक है, तीसरा काम ये करेंगे, इसी में हम लोग देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वहां से हमें क्या पता चल जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा। दूसरा स्टेप क्या है, हम एलिमेंट्स का सिंबल लिख देंगे। तीसरा स्टेप ये होता है कि जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एलिमेंट्स का सिंबल हम लोग जहां पे लिखे हैं उसके चारों तरफ क्या कर देते हैं, डॉट से एक्सप्रेस कर देते हैं। एक्सप्रेस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक्सप्रेस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन अराउंड द सिंबल। ठीक है, ये है तीसरा स्टेप। पहला स्टेप कौन सा है, लेविस सिंबल लिखना है, तो सबसे पहले हम एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। दूसरा स्टेप कौन सा है, दूसरा उसका सिंबल लिखेंगे। तीसरा कौन सा है, तीसरा हम लोग ये करेंगे, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको एटम के चारों तरफ क्या करेंगे, एक्सप्रेस कर देंगे। किसके सहायता से, एक्सप्रेस बाय डॉट। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ डॉट से करेंगे। ठीक है, हेल्प ऑफ डॉट। एक एग्जांपल यहां पे दिखा देते हैं, जैसे यहां पे देखो, सबसे पहले हम एक लेते हैं एग्जांपल इसका, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1। ठीक है, ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये कौन सा है, फर्स्ट स्टेप है। ये कौन सा है, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप क्या है, हम एलिमेंट्स का सिंबल लिखेंगे, ये है सेकेंड स्टेप। ठीक है, तीसरा स्टेप और लास्ट स्टेप कौन सा है, ये हम एक्सप्रेस करेंगे कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सोडियम में, एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये कौन सा है, ये थर्ड स्टेप में है, ये है थर्ड स्टेप। ये 3 स्टेप फॉलो करके आप किसी भी एलिमेंट्स का क्या कर पाओगे, आप लेविस स्ट्रक्चर बना पाओगे। ठीक है, किसी भी एलिमेंट्स का आप लेविस स्ट्रक्चर बना पाओगे। ठीक है, जैसे यहां पे देख लो आप, लेविस स्ट्रक्चर दिया है, ये सोडियम का है। ठीक है, ये किसका है, फास्फोरस का। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, फास्फोरस का 2,8,5।
तो ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इसको देखो कहाँ एक्सप्रेस किया गया है, ये फास्फोरस के अराउंड में किससे एक्सप्रेस किया गया है, विद द हेल्प ऑफ डॉट। अब देखो यहाँ पे 6 डॉट है कि नहीं, ये 6 डॉट है। ये है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। तो इसमें देखो ऑक्सीजन के अराउंड कितने बनाए गए हैं डॉट, 6 बनाए गए हैं। ये हो गया ऑक्सीजन का लेविस स्ट्रक्चर। एक और हम बना के दिखा दे रहे हैं, जैसे ये हो गया क्लोरीन का, ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। दिस इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दिस इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, दूसरा स्टेप उसका हम लोग सिंबल लिखेंगे। दूसरा स्टेप सिंबल हो गया ये, दूसरा स्टेप हो गया सिंबल Cl, ठीक है, Cl। अब देखो जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है Cl के चारों तरफ हमें क्या करना है, डॉट से एक्सप्रेस कर देना है। तो ये हो गया फर्स्ट, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और ये 7। ये किसका हो गया, लेविस स्ट्रक्चर ऑफ, ये किसका हो गया, लेविस स्ट्रक्चर ऑफ, लेविस स्ट्रक्चर ऑफ, लेविस स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन। एक और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे नियॉन का, नियॉन का, ठीक है, नियॉन एटॉमिक नंबर 10, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8। ये क्या है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेंगे, सिंबल लिख लेंगे नियॉन का। ये हो गया नियॉन का सिंबल, ठीक है। अब हम लोग जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसके एलिमेंट्स के अराउंड में क्या कर देंगे, उसको डॉट से एक्सप्रेस कर देंगे। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं नियॉन में, 8 इलेक्ट्रॉन है। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ है, ये 6 है, ये 7th है, ये 8th है। ये क्या है, लेविस स्ट्रक्चर ऑफ, लेविस स्ट्रक्चर ऑफ, लेविस स्ट्रक्चर ऑफ नियॉन। ये किसका हो गया, नियॉन का लेविस स्ट्रक्चर हो गया। तो हम लोग लेविस स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेविस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग यहां पे आते हैं केमिकल बॉन्डिंग में पहला टाइप जो है आयनिक बॉन्डिंग में, ठीक है। कौन से बॉन्डिंग में, आयनिक बॉन्डिंग में। कौन सा है, आयनिक बॉन्डिंग। पहला है, पहला टाइप फर्स्ट है आयनिक बॉन्डिंग, पहला टाइप है आयनिक बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग। तो सबसे पहले तो यही इसमें पूछा जा सकता है कि इसको आयनिक बॉन्ड क्यों कहा गया है, आयनिक बॉन्ड क्यों कहा गया इसको। तो इसका आंसर ये हुआ कि जो आयनिक बॉन्ड होता है वो दो अपोजिटिवली चार्ज आयन के बीच में होता है। क्या होता है, दो अपोजिटिवली चार्ज के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। क्या होगा आयनिक बॉन्ड में, पहला पॉइंट, टू अपोजिटिवली चार्ज, टू अपोजिट चार्ज के बीच में क्या होता है, ये बॉन्ड्स प्रेजेंट होता है। दो अपोजिट चार्ज के बीच में बॉन्ड्स प्रेजेंट होता है। और चार्ज बनता कहां पे है, चार्ज बनता क्यों है, ठीक है, चार्ज बनता क्यों है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं आगे इसके पहले कि केमिकल बॉन्डिंग होता क्यों है। तो चार्ज क्यों बनेगा, चार्ज भी इसलिए बनेगा कि वो अपना नोबल गैस को क्या करना चाहेगा, अटेन करना चाहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे यहाँ पे देख लो ये Cl एटम है, ठीक है, Cl एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करेंगे तो उसका क्या होगा 2,8,1 लेविस सिंबल बनाएंगे यहाँ पे। तो उसके आउटर साइड में कितना इलेक्ट्रॉन को एक्सप्रेस करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। और ये Cl है, Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2,8,7 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका लेविस सिंबल बनाएंगे तो Cl के अराउंड में कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सप्रेस करेंगे, 7 डॉट को बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो सोडियम का भी
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस का नहीं है और क्लोरीन का भी नोबल गैस का नहीं है। तो ये सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देगा। सोडियम क्या करेगा, ये देखो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सोडियम 11 का 2, 8, 1, ठीक है। ये है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, 2, 8, 7। तो यहाँ पे ना तो सोडियम का ऑक्टेट कंप्लीट है ना तो क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है। अब देखो यहाँ पे अगर ये सोडियम क्या करेगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा। क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। तो जो सोडियम होगा उसका भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा और क्लोरीन का भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोडियम का 2, 8 हो जाएगा और क्लोरीन का क्या हो जाएगा, 2, 8, 8 हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों का क्या हो जाएगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो इसलिए चार्ज का क्यों मिल रहा है हमें, क्योंकि वो नोबल गैस को प्राप्त करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दूसरा पॉइंट हम लोग ये लिख लेंगे, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो ये है सोडियम, ठीक है। इसके पहले सेल में कितना है, 2 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद आउटर में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 7 है। तो ना तो सोडियम का कंप्लीट है ना तो क्लोरीन का कंप्लीट है, देख रहे हो फिगर में आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे ये सोडियम क्या कर दिया है, सोडियम क्लोरीन को एक अपना जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर दे रहा है, कंप्लीट ट्रांसफर कर दे रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है। अब देखो कंप्लीट ट्रांसफर होने के बाद से ये सोडियम किसमें चेंज हो जा रहा है, ये सोडियम चेंज हो रहा है Na प्लस में, ठीक है। ये किसमें चेंज हो रहा है, Na प्लस में, और ये क्लोरीन किसमें चेंज हो जा रहा है, Cl माइनस में। अब देखो यहां पे दो अपोजिट चार्ज प्रेजेंट है कि नहीं, दो अपोजिट चार्ज प्रेजेंट है। एक तो हो गया सोडियम पॉजिटिव में प्रेजेंट है और क्लोरीन नेगेटिव में प्रेजेंट है। तो दो अपोजिट चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट हो गए। जब दो अपोजिट चार्ज प्रेजेंट हो जाएंगे तो उसके बाद से क्या हो जाएगा, केमिकल बॉन्डिंग हो जाएगा। कौन सा केमिकल बॉन्डिंग होगा, आयनिक बॉन्डिंग होगा। आयनिक बॉन्डिंग क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि जब भी दो अपोजिट चार्ज के बीच में बॉन्डिंग होगा तो हमेशा वहां पे कौन सा बॉन्डिंग होगा, वहां पे आयनिक बॉन्डिंग होगा। तो ये समझ गए तुम लोग, ठीक है। देखो एक और फिगर देख लो, यहाँ पे ये अच्छे से और एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पे क्या कर दे रहा है, ये लॉस कर दे रहा है, ये कंप्लीट लॉस कर दे रहा है, कंप्लीट लॉस कर दे रहा है। कंप्लीट क्या हो रहा है, कंप्लीट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है। ये गेन कौन कर रहा है, ये कंप्लीट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये चेंज किस में हो जाएगा, देखो ये है पहला फिगर, ये है दूसरा, ठीक है। अब देखो यहां पे ये सोडियम किस में चेंज हो जा रहा है, सोडियम प्लस में चेंज हो जा रहा है और क्लोरीन माइनस में। इस वाले फिगर में देखो दो अपोजिट चार्ज प्रेजेंट है, टू अपोजिट चार्ज आर प्रेजेंट। क्या है, दो अपोजिट चार्ज प्रेजेंट है। जब दो अपोजिट चार्ज प्रेजेंट होंगे तो उनके बीच में क्या हो जाएगा, ये बॉन्डिंग हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे बॉन्डिंग हो गई है, ये बॉन्डिंग हो गई है। कौन सी बॉन्डिंग हो गई है, आयनिक बॉन्डिंग हो गई है, आयनिक बॉन्डिंग हो गई दोनों अपोजिट चार्ज के बीच में, ठीक है। दोनों अपोजिट चार्ज के बीच में हो गया है। तो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट तुम्हें क्या रखना है कि इसमें दो अपोजिट चार्ज के बीच में बॉन्डिंग होता है और चार्ज क्यों प्रोड्यूस होता है,
टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तीसरा इसमें लिख सकते हो, तीसरा पॉइंट ये लिख सकते हो कि जो इसमें होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये क्या होता है? तीसरा पॉइंट हम लिख लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? प्रेजेंट होता है। इनके बीच में अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन तो यहाँ पे तुम्हें बताया गया है कि अट्रैक्शन तो हमेशा लगेगा जब भी केमिकल बॉन्डिंग होगा। अगर अट्रैक्शन नहीं लगेगा तो बॉन्डिंग ही नहीं होगा। अब इलेक्ट्रो क्यों बोल रहा है? क्योंकि दो अपोजिट चार्ज हैं, ठीक है। और स्टैटिक क्यों बोल रहा है? क्योंकि दोनों चार्ज क्या है? स्टैटिक है, मतलब अपनी जगह पे है, वो मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में होगा, जो उसको क्या करेगा? बांधे रखेगा या फिर दोनों कंस्टिट्यूएंट एटम को होल्ड करके रखेगा, ठीक है। अब इसमें चौथा हम लोग लिख सकते हैं, चौथा पॉइंट आयनिक बॉन्ड फॉर्म, चौथा पॉइंट हो जाएगा इन आयनिक बॉन्ड वन एटम ट्रांसफर वन एटम ट्रांसफर हिज इलेक्ट्रॉन टू another atom completely। अभी हम लोग एग्जांपल में देखते भी आ रहे हैं कि सोडियम अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कर दे रहा हो? क्लोरीन को पूरा कंप्लीट ट्रांसफर कर दे रहा, ना कि उसे क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है। वो क्या हो रहा है? कंप्लीट ट्रांसफर कर दे रहा है। तो आयनिक बॉन्ड का कब बनेगा? आयनिक बॉन्ड जब भी बनेगा तो एक एटम क्या करेगा? कंप्लीट ट्रांसफर करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? उसको गेन करेगा, ठीक है। दूसरा एटम क्या करेगा? उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अब हम लोग पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो क्या होगा? मेटल होगा। यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज जिस पे आएगा वो मेटल होगा, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या फिर जिस पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा वो क्या होगा? नॉन मेटल होगा। अब ये भी कर सकते हैं कि जिस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, और जिस पे नेगेटिव आएगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा, ठीक है। ये हो गया आयनिक बॉन्ड के बारे में, ठीक है। एक और हम यहां पे चार्ट बना के दिखा दे रहे हैं आयनिक बॉन्ड का, ठीक है। देखो कैसे बनता है आयनिक बॉन्ड। एक चार्ट पूरा बना रहे हैं आयनिक बॉन्ड का, ठीक है। आयनिक बॉन्ड का एक चार्ट है। सपोज करो ये कोई एटम है, ये क्या है? एटम है। ये क्या करेगा? लूज इलेक्ट्रॉन। ये किस में चेंज हो जाएगा? ये पॉजिटिव चार्ज में। ये किस में चेंज हो जाएगा? ये पॉजिटिव चार्ज में चेंज हो जाएगा। अब देखो ये कोई है बी एटम, बी क्या है? एटम है। ये क्या करेगा? इस वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा। ये किस में चेंज हो जाएगा? बी निगेटिव में, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या है? दोनों अपोजिट चार्ज हैं, अपोजिट चार्ज प्रेजेंट। अपोजिट चार्ज क्या है? यहाँ पे दोनों के बीच में प्रेजेंट है। जब अपोजिट चार्ज प्रेजेंट होगा तो इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड हो जाएगा? इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड हो जाएगा?
कौन सा बॉन्ड होगा बताओ? दोनों के बीच में लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों के बीच में लग जाएगा। दोनों के बीच में कौन सा लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाएगा। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाएगा तो उनके बीच में बॉन्डिंग कौन सा हो जाएगा? हम लोग जानते हैं आयनिक बॉन्डिंग हो जाएगा। कौन सा बॉन्ड हो जाएगा? आयनिक बॉन्डिंग हो जाएगी। कौन सा बॉन्डिंग हो जाएगा? आयनिक बॉन्डिंग। दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड हो जाएगा? आयनिक बॉन्डिंग हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आयनिक बॉन्ड का एक स्ट्रक्चर लगभग। अब देखो यहाँ पे एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग। सपोज करो ये क्या है? ए है, उसी को देख ले रहे हैं जो हम लोग पढ़े हैं। ये एटम है, लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये लूज इलेक्ट्रॉन। ये चेंज किस में हो जाएगा? ये पॉजिटिव में। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? केटायन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? केटायन बोलेंगे। ठीक है, ये क्या है? बी है, बी है, एटम है ये। ठीक है, ये भी एटम, ये भी एटम है। ये क्या करेगा? गेन इलेक्ट्रॉन, गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? बी निगेटिव में। ठीक है, बी निगेटिव में। इसको क्या बोलेंगे बताओ? इसको हम लोग बोलेंगे एनायंस। ठीक है, एनायंस, एनायंस बोलेंगे। अब आप लोग पढ़ चुके होंगे पिछले क्लास में कि जो एनायंस होते हैं उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? ज्यादा होंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम होंगे। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो किसी भी चीज में क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं तो उस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो एनायंस में क्या होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। और केटायंस क्या है? उस पर पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब क्या हुआ? उस पर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों पॉजिटिव आ रहा है? क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होगा। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हैं तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो केटायन में कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव है। और एनायंस में क्या है? निगेटिव चार्ज है। ये दोनों क्या है? अपोजिटिवली चार्ज है। दोनों कौन सा है? अपोजिट चार्ज है। ये कौन सा है? ये क्या है? दोनों अपोजिट चार्ज है। अपोजिट मीन्स उल्टा, अपोजिट चार्ज। एक पे अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो एक पे निगेटिव चार्ज हो। ठीक है, और हम जानते हैं कि जहां भी अपोजिट चार्ज होंगे उनके बीच में कौन सा बॉन्डिंग हो जाएगा? आयनिक बॉन्ड हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आयनिक बॉन्ड को आपको समझने के लिए यही ध्यान रखो कि वहीं पे आयनिक बॉन्ड होगा जहां पे दो अपोजिट चार्ज प्रेजेंट होंगे, यानी कि केटायंस और एनायन हमेशा प्रेजेंट होने चाहिए आयनिक बॉन्डिंग के लिए। ठीक है, अब हम इसके बाद इलेक्ट्रोवैलेंसी पढ़ेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्या होगा? इलेक्ट्रोवैलेंसी। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोवैलेंसी। ये होता क्या है? सबसे पहले तो हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद उसका मतलब क्या होता है वो समझेंगे। इसका डेफिनेशन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन lost by number of electron lost or gain by an atom to attain the noble gas, to attain the noble gas configuration। अभी हम इसका मतलब समझा रहे हैं। attain the noble gas configuration। ठीक है, ये क्या हो गया? इलेक्ट्रोवैलेंसी की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब देखो हम इसको समझा रहे हैं आपको क्या होता है।
सपोज करो यहां पे ये हम मैग्नीशियम का एक एग्जांपल ले रहे हैं, दूसरा जो फ्रेश एग्जांपल है, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2। ठीक है, अब देखो और दूसरा है, सपोज करो यहां पे ये क्लोरीन एटम एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 7। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या है, ये अगर मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अपना कर देगा, मैग्नीशियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा तो क्या कर जाएगा, वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेगा। तो यहां पे देखो ये क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा, ट्रांसफर हिज इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन एटम टू Cl एटम। ये क्या कर देगा, 2 Cl एटम को ट्रांसफर कर देगा। तो ये जितना लूज किया है, कौन, मैग्नीशियम जितना लूज किया है वही क्या हो जाएगी, उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाएगी। तो मैग्नीशियम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए कितना लूज किया है, देखो यहाँ पे 2 लूज कर दिया है। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम, इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ Mg क्या हो जाएगा बताओ, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह देखो एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 3। ये क्या कर देगा, लूज करेगा, ये लूज करेगा तो क्या हो जाएगा, वो नोबल गैस अटेन कर लेगा। क्या हो जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 हो जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ एल्युमिनियम कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ एल्युमिनियम 3 हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ एल्युमिनियम 3 हो जाएगा और इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम 2 हो जाएगा। एक और देख लो सोडियम का इलेक्ट्रोवैलेंसी, जैसे इस वाले फिगर में देखो, इस वाले में यहां पे मैग्नीशियम के कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये है 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्या कर रहा है, 2 Cl को ट्रांसफर कर दे रहा है, 2 Cl को ट्रांसफर कर दे रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना हो जाएगी मैग्नीशियम की, यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रोवैलेंसी मैग्नीशियम की कितना हो जाएगी, इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना हो जाएगी, इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ Mg कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों 2 होगा, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉनों क्या किया है, ट्रांसफर किया है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉनों ट्रांसफर करे, इसलिए वहां पे Mg की इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 होगा और इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ एल्युमिनियम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आयनिक बॉन्ड के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, पोटेशियम है, देखो यहाँ पे पोटेशियम है, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पोटेशियम 19, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 1। ठीक है, ये हो गया पोटेशियम का। ये क्या है, आयोडीन है, आयोडीन का देखो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 7 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। अब देखो ना तो यहाँ पे पोटेशियम का ऑक्टेट कंप्लीट है और ना ही आयोडीन का कंप्लीट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके पास कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा, ये कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा, कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा। यहां पे क्या होगा, कोई नोबल गैस होगा, कोई नहीं होगा,
नोबल गैस होगा, ठीक है, नोबल गैस होगा। अब देखो इसके बाद से पोटेशियम का क्या हो जाएगा, पोटेशियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और आयोडीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद से देखो यहाँ पे K प्लस हो जाएगा और फिर I माइनस हो जाएगा, I माइनस हो जाएगा। ये क्या है, दो अपोजिट चार्ज हैं, टू अपोजिट चार्ज है, ये क्या है, टू अपोजिट चार्ज है, टू अपोजिट चार्ज है। तो इनके बीच में क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग हो जाएगा, KI बन जाएगा फार्मूला, ठीक है, KI फार्मूला हो जाएगा। कौन सी बॉन्डिंग होगी बताओ, आयनिक बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग हो जाएगी इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्डिंग हो जाएगी। अब एक हम लोग देख लेते हैं कोई स्ट्रक्चर बनाना, जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, या फिर और कोई जो आयनिक कंपाउंड हो। तो सबसे पहले हम मैग्नीशियम, देखो सबसे पहले हम जानेंगे फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, फार्मूला इज MgCl2। ये पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग करेंगे जो दो एटम दिए गए हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 2,8,2, ठीक है। इसके बाद से Cl का करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। यहाँ पे दो Cl है तो एक और Cl काम करेंगे, ठीक है, Cl 2,8,7। ये हो गया उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो ये है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है मैग्नीशियम का, और यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन का। मैग्नीशियम अपना 2 लूज कर देगा तो नोबल गैस अटेन कर लेगा कॉन्फ़िगरेशन, और क्लोरीन क्या कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, एक क्लोरीन, तो उसका भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 Cl है और मैग्नीशियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन किसके पास करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा और एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, ठीक है। तो इसके बाद से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा Mg प्लस में Mg+2 में, और ये Cl माइनस में, ठीक है, Cl माइनस में। और ये दोनों क्या है, अपोजिट चार्ज है। जब दोनों अपोजिट चार्ज होंगे तो उनके बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग हो जाएगी। तो इन दोनों के बाद क्या बनेगा फार्मूला, MgCl2। ये क्या है, आयनिक कंपाउंड है। ये क्या है, आयनिक कंपाउंड है। ये क्या है, आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। अब इस तरह से देखो, इसी तरह से मैग्नीशियम है यहाँ पे MgO। इस वाले में देखो मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2, ठीक है। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। ये क्या करेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा। ये किस में चेंज हो जाएगा, Mg+2 में, Mg+2 और O-2 में, ठीक है। यहां पे देखो जब दो अपोजिट चार्ज प्रेजेंट हो गए तो उनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग हो जाएगी, आयनिक बॉन्डिंग हो जाएगी। कौन, देखो यहाँ पे क्या है, एक तो मैग्नीशियम +2 है और एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है। ये क्या है, दोनों अपोजिट चार्ज है, टू अपोजिट चार्ज एटम
प्रेजेंट प्रेजेंट। तो इनके बीच में क्या हो जाएगी, आयनिक बॉन्डिंग। इनके बीच में क्या हो जाएगा, आयनिक बॉन्डिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगा, आयनिक बॉन्डिंग। और कंपाउंड क्या बनेगा, MgO। ठीक है, कंपाउंड क्या बनेगा, MgO। कंपाउंड कौन सा होगा, आयनिक कंपाउंड होगा, आयनिक कंपाउंड होगा, आयनिक कंपाउंड होगा। क्यों आयनिक कंपाउंड होगा, कैसे पता चल रहा है यहाँ पे, सबसे पहले रीजन तो ये है कि यहाँ पे दो अपोजिट चार्ज प्रेजेंट होंगे जब वो आयंस में ब्रेक होंगे। एक तो मैग्नीशियम +2 में प्रेजेंट होगा, एक ऑक्सीजन -2 में प्रेजेंट होगा। इसे में पता चल रहा है आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसमें। दूसरा क्या होगा, दूसरा ये देखेंगे कि जब भी मैग्नीशियम +2 का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। जहां भी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वहां पे कौन सी बॉन्डिंग होगी, वहां पे हमेशा आयनिक बॉन्डिंग होगी। ठीक है, ये दोनों कारण कौन से बता रहे हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड कौन सा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड कौन सा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, देखो अब इसका हम एक ऑर्बिट डायग्राम बना लेंगे। ऑर्बिट डायग्राम बनाएंगे, कभी कभी पूछ लेता है ऑर्बिट डायग्राम बनाने के लिए। ऑर्बिट डायग्राम ऑफ यहां पे हम पढ़ेंगे ऑर्बिट डायग्राम ऑफ ऑर्बिट आर सेल डायग्राम, दोनों एक ही होता है। ऑर्बिट आर सेल डायग्राम ऑफ ऑर्बिट आर सेल डायग्राम ऑफ MgCl2 जो अभी हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, MgCl2। अब देखो यहां पे ये है मैग्नीशियम का न्यूक्लियस, ये है मैग्नीशियम का न्यूक्लियस, ये फर्स्ट सेल है। ठीक है, ये है सेकेंड सेल, ये है थर्ड सेल, ये है मैग्नीशियम 12 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये है। ठीक है, उसके बाद उसके इनर वाले में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे Cl के कितने एटम हैं, Cl के 2 एटम हैं। Cl ये है न्यूक्लियस, Cl का फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल है ये। ठीक है, उसके बाद से थर्ड सेल हम बना लेंगे यहां पे, थर्ड सेल। अब देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, थर्ड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है क्लोरीन के, 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है क्लोरीन। 7 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ क्लोरीन। ठीक है, लेकिन मैग्नीशियम में कितने प्रेजेंट है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो उसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कितने क्लोरीन एटम होगा, यहाँ पे क्लोरीन के 2 एटम होंगे। ये कितना है, ये क्लोरीन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। ये है एक और एटम क्लोरीन का, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, ये थर्ड सेल। इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ क्लोरीन, 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो मैग्नीशियम में कितने प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले Cl को ट्रांसफर करेगा, ट्रांसफर एक इलेक्ट्रॉन किसको करेगा, ये दूसरे वाले Cl एटम को ट्रांसफर करेगा, ये दूसरे वाले Cl एटम को ट्रांसफर करेगा। अब देखो अब ये चेंज किस में हो जाएगा, चेंज हो जाएगा यहां पे
Mg+2 में यहां पे देखो ये न्यूक्लियस है Mg का फर्स्ट सेल और सेकेंड सेल। अब न्यूक्लियस अब कितने प्रेजेंट होंगे इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम में? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 प्रेजेंट होंगे, ठीक है, क्योंकि अब 2 ही सेल होगा मैग्नीशियम में, ठीक है, मैग्नीशियम में 2 ही सेल प्रेजेंट होगा। ये है मैग्नीशियम +2 का स्ट्रक्चर। ये क्या हो जाएगा? Cl का। ये है Cl का न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, ये है थर्ड सेल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन अब प्रेजेंट होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। कितना होगा? 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। एट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा? 2,8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Cl माइनस का 2,8,8। अब देखो यहां पे 2 अपोजिट चार्ज क्या हो गए? प्रेजेंट हो गए। जब भी 2 अपोजिट चार्ज प्रेजेंट हो जाएंगे तो उनके बीच में क्या हो जाएगा? आयनिक बॉन्डिंग हो जाएगी। और दोनों अपोजिट चार्ज का देखो क्या है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन भी है। दोनों अपोजिट चार्ज का क्या है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन भी है। तो Mg+2 और Cl-1 बॉन्डिंग क्या हो जाएगा? MgCl2, ठीक है। कंपाउंड कौन सा होगा? आयनिक कंपाउंड होगा। ये कौन सा है? आयनिक कंपाउंड होगा। ये कौन सा? आयनिक कंपाउंड होगा, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड का आरबी डायग्राम आपको बनाना आ गया होगा, ठीक है। अब इसका हम लोग लेविस डायग्राम थोड़ा पढ़ लेते हैं। लेविस डायग्राम ऑफ आयनिक कंपाउंड, लेविस डायग्राम ऑफ आयनिक कंपाउंड, लेविस डायग्राम ऑफ आयनिक कंपाउंड थोड़ा देख लेते हैं इसमें। लेविस डायग्राम ऑफ आयनिक कंपाउंड, लेविस डायग्राम ऑफ लेविस डायग्राम ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है। देखो हम पहला कंपाउंड देख लेते हैं NaCl का लेविस डायग्राम। लेविस डायग्राम सबसे पहले NaCl का देखेंगे। देखो ये है सोडियम, ठीक है, सोडियम हो गया। ये है सोडियम का लेविस डायग्राम। अभी हम लोग लेविस डायग्राम ऊपर पढ़ चुके हैं। लेविस डायग्राम बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, फिर वहां से वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करो और फिर एलिमेंट्स का सिंबल लिखो और जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको डॉट से रिप्रेजेंट करो एलिमेंट्स के अराउंड, ठीक है। तो ये हो गया लेविस स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम। ये लेविस स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। अब देखो यहां पे इसमें क्या है? सोडियम का भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है और क्लोरीन का भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। लेकिन ये जो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा? इसको ट्रांसफर करेगा। ये ट्रांसफर कर दिया, इसको ट्रांसफर कर देगा। किसको कर देगा? Cl एटम को। तो ये क्या हो जाएगा? अब देखो ये चेंज हो जाएगा Na प्लस में, ठीक है, और ये चेंज हो जाएगा किसमें चेंज हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा Cl निगेटिव में, Cl निगेटिव में चेंज हो जाएगा। देखो Cl निगेटिव में। ये क्या है? अपोजिट चार्ज है। क्या है? अपोजिट चार्ज है, अपोजिट चार्ज है। तो इनके बीच में क्या हो जाएगा? आयनिक बॉन्डिंग हो जाएगी। तो आयनिक बॉन्डिंग हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा? NaCl कंपाउंड हो जाएगा। कौन सा होगा? आयनिक कंपाउंड होगा, आयनिक कंपाउंड होगा, आयनिक कंपाउंड होगा। यहां पे क्या हो जाएगा? आयनिक बॉन्डिंग हो जाएगी, आयनिक बॉन्डिंग हो जाएगी,
दोनों के बीच में, किसके किसके, Na और Cl के बीच में आयनिक बॉन्डिंग हो जाएगी। ये हो गया लेविस डायग्राम ऑफ आयनिक कंपाउंड। ये क्या हो गया, लेविस डायग्राम ऑफ आयनिक कंपाउंड। दो तरह के हम डायग्राम पढ़ चुके हैं, आरबी डायग्राम ऑफ आयनिक कंपाउंड और दूसरा लेविस डायग्राम ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है, ये दोनों पढ़ चुके हैं हम लोग। अब अगले क्लास में हम लोग को पढ़ेंगे कि आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन होने के लिए कौन सा कंडीशन होना चाहिए और आयनिक कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ये हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।